ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा चिंतन करें कि हमारे जीवन के लिए किन शक्तियों की आवश्यकता है। तो मंत्र पाठ इस प्रकार है। ओम इदं मे ब्रह्म च क्षत्रम् ओम इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियम् अश्नुतं चोभे श्रियम् अश्नुतं मयि देवा ददतु श्रियम् उत्तमां मयि देवा ददतु श्रियम् उत्तमां तस्यै ते स्वाहा तस्यै ते स्वाहा। मंत्र का शब्दार्थ है मे इदं ब्रह्म क्षत्रम च, मेरी यह ब्रह्म शक्ति अर्थात मेधा शक्ति अथवा ज्ञान शक्ति और क्षत्र शक्ति अथवा कर्म शक्ति उभे श्रियम अश्नुतम, यह दोनों शक्तियां समृद्धि को प्राप्त करें। देवः, हे देवो, मयि श्रियम मयि उत्तमाम श्रियम दधतु, मुझ में उत्तम ऐश्वर्य को रखो, धारण कराओ। तस्यै ते स्वाहा, उस प्रसिद्ध तुझ श्री के लिए, समृद्धि के लिए आहुति देते हैं। तो मंत्र का सरल अर्थ है कि मेरी यह ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति दोनों श्री अथवा समृद्धि को प्राप्त हो। हे देवो, मुझे उत्तम श्री दो, उस प्रसिद्ध श्री के लिए मैं आहुति देता हूँ। अथवा मेधा शक्ति और पुरुषार्थ से ही सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, यह इस मंत्र का भाव है। तो आइए इसके भावार्थ पर भी चिंतन करते हैं कि क्या यह मंत्र हमें संदेश देना चाहता है। तो जीवन की प्रगति के लिए दो गुणों की प्रतिक्षण आवश्यकता अनुभव की जाती है। वे है ज्ञान और कर्म अथवा ज्ञान और पुरुषार्थ। प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्म शक्ति का अभिप्राय है वेद ज्ञान ही मानव में दिव्य चक्षु है। वही कर्तव्य का विवेचन करके मानव को सतपथ पर चलाता है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हमें ज्ञान के द्वारा ही पता लगता है और उसके द्वारा हम फिर अपने कर्तव्य को निश्चय करके हम सतपथ पर अग्रसर होते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, जो कि विद्वानों का मार्ग है। तो फिर और ज्ञान क्या करता है, वह हमारे दुर्गुणों से हमको दूर करता है। जो हमें दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनसे भी हमें दूर हटाता है। इसके अतिरिक्त कर्म निष्ठा का भाव जागृत करता है और जीवन के सभी विघ्नों का निवारण करता है। तो दूसरी ओर क्षत्र शक्ति है, जिसका अर्थ सामर्थ्य, पुरुषार्थ, कर्म अथवा प्रगतिशीलता भी होता है। जहाँ क्षत्र बल है वहाँ सिद्धि स्वयं उपस्थित रहती है। पुरुषार्थ ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, निर्धनता को धनवत्ता में परिवर्तित करती है और श्री और निःश्रीकता में सश्रीकता का अरुणोदय करती है। अर्थात यदि हमारे में समृद्धि नहीं है तो हम समृद्धि को भी प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की समन्वित शक्ति जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। जहाँ ज्ञान और पुरुषार्थ का निवास है वहाँ सिद्धि और सफलता स्वयं आत्मसमर्पण करती हैं। इसलिए मंत्र में दोनों शक्तियों के समन्वित विकास से उत्तम श्री की प्राप्ति की कामना की गई है। तो यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें दोनों का ही आश्रय लेना पड़ेगा, ज्ञान और पुरुषार्थ अथवा ज्ञान और कर्म शक्ति, क्योंकि दोनों का समन्वित प्रयोग ही हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। कहने का भाव ये है कि यदि हम केवल कर्म का ही आश्रय लें परंतु हम ज्ञान से पृथक हो जाएं तो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं होगा, हमें सही और गलत मार्ग की पहचान नहीं होगी। तो यह आवश्यक है कि हम ज्ञान के अनुसार कर्म को करें।
कि जैसा सही मार्ग है वह हमें विदित हो और जो बुरा मार्ग है जिससे हमें हानि होने की संभावना हो सकती है उससे दूर रहें। बहुधा होता यह है कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन ज्ञानपूर्वक नहीं करते हैं। इससे हमें हमारा कर्म यह भी हो सकता है कि ठीक ना हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वह बिल्कुल ही बुरा हो जाए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा कर्म सही हो तो हमें ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए कि जिससे हमारे कर्म में कुछ न्यूनता ना आए, त्रुटि ना हो और हमें उस कर्म से पूरा जो फल मिलना है वह मिले। अथवा यदि हमें कुछ बुरा फल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमने ज्ञानपूर्वक कर्म नहीं किया है। तो इसलिए हमें फिर उससे श्री की प्राप्ति नहीं होगी, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति नहीं होगी यदि हमने कर्म के साथ ज्ञान का समन्वय नहीं किया है। इसी प्रकार लेकिन कई लोग ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं, कर्म को भूल जाते हैं। तो ऐसा भी ठीक नहीं है कि हम ज्ञान तो अर्जित करें परंतु उसके अनुसार कर्म भी करें। तो दोनों का ही समन्वित प्रयोग हमें सफलता दिलाता है। तो इसी के भाव को लेकर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के कुछ मंत्र भी हैं, 12वां, 13वां और 14वां मंत्र। तो जिसमें कहा गया कि जो लोग केवल विद्या की उपासना करते हैं, ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं, तो वह भी अंधकार में है, और जो केवल कर्म का आश्रय लेते हैं वह भी अंधकार में है। परंतु जो दोनों का आश्रय लेते हैं वह सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो कहा गया इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसे कि ईशोप उपनिषद का नाम भी दिया गया है, तो इसके 12वें मंत्र में कहा गया, अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायामृतः। कि कहा गया ये अविद्याम उपासते अंधम तमः प्रविशन्ति, कि जो अविद्या अर्थात कर्म को ही उपासते हैं, उसी का ही आश्रय लेते हैं, वे आवरक अंधकार को प्रवेश करते हैं। और ये विद्यायाम रतः ते तथा उभूय इव तमः, और जो विद्या में ही रत रहते हैं और कर्म नहीं करते वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो फिर कहा गया, अन्यद एवाहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुमा धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। कि जो कहा गया कि विद्याया अन्यद एवाहु, कि कुछ कहते हैं कि विद्या ही आवश्यक है और कुछ कहते हैं अविद्याया अन्यताहु। तो कुछ लोग अविद्या से ही कहते हैं अर्थात अविद्या का ही आश्रय लेते हैं। इति धीराणाम शुश्रुमा ये नह तत्वी चचक्षिरे, कि ऐसा धीरों का कथन हम सुनते आए हैं जो हमें उसे विशेषता कहते आए हैं। कि कुछ लोग विद्या से ही कहते हैं कि सफलता मिलेगी, कुछ कहते हैं कि अविद्या अर्थात कर्म से ही सफलता मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अगले मंत्र में बताया गया कि विद्याम च यस्तद वेदोभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययाम अमृतम अश्नुते। अर्थात विद्याम च अविद्याम च उभयम सह यह तत्वेद, कि जो विद्या को और अविद्या अर्थात कर्म को दोनों को साथ रखता हुआ जो उसे प्राप्त करता है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, वह अविद्या द्वारा अर्थात कर्म द्वारा मृत्यु को तैर कर, उसको पार कर, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या द्वारा अमृत को सेवन करता है अथवा विद्या द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ कहा गया कि दोनों को साथ साथ रखें, विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म को, जिससे हम मृत्यु को पार करके फिर हम अमृत का सेवन करें। तो यह इस मंत्र का भाव है कि दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहिए।
कि जिससे हमें सफलता की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कहीं भी किसी प्रकार की न्यूनता ना हो। तो ज्ञान और कर्म दोनों का आश्रय हमें श्री को प्राप्त कराएगा, सफलता को प्राप्त कराएगा। इसीलिए कहा कि इदम में ब्रह्म च क्षत्रम चोभे श्रियम अश्नुतम, कि यह मेरी ब्रह्म और क्षत्र शक्ति दोनों ही श्रियम अर्थात समृद्धि को प्राप्त हो। और मई देवा ददतु श्रियम उत्तमाम, के हे देवों हे विद्वानों मुझ में उत्तम ऐश्वर्य को धारण करो। तस्यै ते स्वाहा, उस प्रसिद्ध श्री के लिए आहुति देते हैं अथवा उसे जीवन में लेकर आते हैं। तो श्री की आहुति के लिए हमें दोनों को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा, ज्ञान और कर्म को। एक अन्य वेद के मंत्र में भी आया है कि जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान और कर्म रूपी दो पंखों से हम आगे अपनी यात्रा को तय करने में सफल होंगे। तो हम ज्ञान को साथ रखें, कर्म को साथ रखें, और एक और भी बताया गया, उपासना को भी हम अगर साथ ले लें फिर तो हमें निरंतर सफलता की प्राप्ति ही होगी। कि ईश्वर की उपासना को भी हम करें प्रतिदिन प्रातः और सायं, क्योंकि उसी परमात्मा की देन यह शरीर है और उसी ने ही यह वेद ज्ञान दिया है कि जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो उसको धन्यवाद देना भी आवश्यक है, और उसकी उपासना से जो हमें आनंद की प्राप्ति होगी वह भी विलक्षण है। तो कहा गया उसको विशेष स्वर्ग है वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना। एक तो साधारण अथवा सामान्य स्वर्ग हो गया जिसे कि सुख कहते हैं, जो कि सांसारिक सुख है, लेकिन एक विशेष सुख है जिसे कहते हैं आनंद, और वह ईश्वर की उपासना से ही, ईश्वर के ध्यान चिंतन से उसमें मग्न होकर ही हमें प्राप्त होगा। तो हम ईश्वर की उपासना अर्थात उसके समीप भी बैठें, अपनी अंतरात्मा में उसका ध्यान करें, चिंतन करें, और उसकी परम शांति को अनुभव करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे तय करें, कि जिससे हम फिर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हों, जो कि जीवन का चरम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।